आज हम लोग प्रश्न संख्या 15 और 16 बनाएंगे। तो प्रश्न संख्या 15 कहता है, एक सीधी राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मैंने मान लेते हैं कि ये मीनार है और ये राजमार्ग है, ये सीधा इसके पाद तक मीनार हम मान लिए ए बी। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और यहाँ कोई कार है, तो इसका अवनमन कोण दिया हुआ है कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो अवनमन कोण तो हम लोग जानते हैं कि 36 इस बनेगा, तो ये यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, जो कि मीनार के पाद की और एक समान चाल से जाता है। अब ये जो कार है, ये यहाँ पर मान लीजिए कार सी है, ये इधर ही जा रहा है, पाद की ओर जा रहा है। कह रहा है कि कार जो है एक समान चाल से वो उसके पैर तक जा रहा है। ठीक है, 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। 6 सेकंड चलने के बाद ये कार मान लीजिए यहाँ पहुँच गया और इसका अवनमन कोण अब बढ़ के कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। ये 60 हो गया यहाँ पर, तो ये भी 60 इस तरह से हो गया। तो अब कह रहा है हो गया, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब इस बिंदु से यहाँ तक तो 6 सेकंड लगा, 6 सेकंड में मान लीजिए वो पहुँच गया एम पे। तो अब एम से बी में जाने तक कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे दिया क्या है, दिया हुआ है सिर्फ, ठीक है, हाँ लिख, इसका हम लोग बनाएंगे। मान लीजिए माना कि मीनार बराबर मीनार ए बी है, ठीक है, और उसका कोण दिया हुआ है, ये दूरी तय करने में 6 सेकंड लगा है, यानी कि CM जो लगा वो 6 सेकंड। ये दो चीज़ हम लिखते हैं। अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ऊंचाई मान लेते हैं AB बराबर H मान लेते हैं, H मीटर। ठीक है, इसको H मीटर या H ऊंचाई मान लीजिए, इसको H, तो ये H मान लिए। ठीक है, और अब हम बनाएंगे कैसे, तो हम लेते हैं त्रिभुज ABM में क्या है, tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, tan 60 का मान होता है √3 बराबर H बटे MB, यानी MB बराबर हो जाएगा H बटे √3। ठीक है, उसके बाद लीजिए त्रिभुज ABC में आप लीजिएगा tan 30 बराबर AB बटे BC। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर AB जो है H बटे BC। ठीक है, BC ये मान है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से H का मान हम लोग लेंगे MB बटे, ये अगर मान लेते हैं MB, हम यहाँ X अगर ले लेंगे तो X ही निकालना था, तो यहाँ पर X की जगह रख के इसको हम लोग इसको हल करेंगे। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, H का मान निकाल के यहाँ रख देंगे तो हम लोग को X निकल जाएगा। तो यहाँ BC बराबर हो जाएगा X प्लस 6 सेकेंड, और यहाँ MB की जगह हम लोग रख देंगे X। तो ये समीकरण जो है इस तरह से होगा, H बराबर X √3, और यहाँ पर BC की जगह हो जाएगा X प्लस 6। तो अब दोनों समीकरण से हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण एक और दो से क्या होगा, H बराबर X √3 बराबर, और यहाँ से हो जाएगा X प्लस 3 6 बटे √3। ठीक है, तो अब ये H का ही मान है, तो इसको अब हम लोग लेंगे तो X √3 गुना √3 बराबर X प्लस 6, यानी कि 3X माइनस X बराबर 6, यानी 2X बराबर 6, यानी X बराबर 3। ये 3 सेकंड लगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो कह रहा है कि
अब यहाँ क्या कह रहा है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा ली गई समय। तो इस बिंदु मैंने कहने का अर्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक कार में पहुँचे, क्योंकि कह रहा है एक सीधी राजमार्ग के मीनार के पाद तक, जहाँ मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का नमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समांतर से 6 सेकंड बाद कार्य का नमन कोण 60 डिग्री हो जाती है इस बिंदु से। तो इस बिंदु से कितना 3 सेकंड लगेगा, यहाँ से अगर ले रहे हैं तो 3 सेकंड लगेगा, यहाँ से लेंगे तो 9 सेकंड लगेगा। तो कुल दूर समय इसको जो है सी से यहाँ तक जाने में 9 सेकंड लगेगा। इसलिए मीनार के पाद तक ने में लगा समय जो होगा वो x प्लस 6 यानी कि 3 + 6 यानी 9 सेकेंड होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल जो है 15 नंबर में आपको कुल समय कितना लगेगा ये बताना है। तो कुल समय जो लगेगा वो 9 सेकेंड लगेगा। अगर बिंदु जो है ये 3 सेकेंड लगेगा यहाँ से इस बिंदु से जहाँ पे ये खड़ा था, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में लगा समय जो होगा वो 3 सेकेंड होगा। मीनार के पाद तक पहुँचने में लगा समय, कुल समय अगर आएगा तो वो 9 सेकेंड होगा और ऐसे 3 सेकेंड, तो ये 3 सेकेंड होगा। कुल समय जो लगेगा वो 9 सेकेंड लगेगा। प्रश्न संख्या 16 में है, कहता है प्रश्न है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। प्रश्न कहता है, आप समझिए कि मान लेते हैं कि मीनार ए बी है, इसके पाद बिंदु पर सरल रेखा में दो बिंदु एम और एन है। एम जो है पाद से 4 मीटर पर है और एन जो है 9 मीटर पे है, और ये दोनों कोण का जोड़ 90 डिग्री पूरक कोण है। तो अगर एक कोण अगर थीटा लेते हैं, दूसरा 90 - थीटा होगा। हमको दिखाना है कि ए बी जो है वो 6 मीटर है। ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। ये करीब बोर्ड में आता ही है, झारखंड बोर्ड के एग्ज़ाम में या बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन निश्चित रहता है। तो आप इसको कैसे बनाए, तो मान लीजिए क्या क्या हम लोग लिए इसमें। माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h, इसको मान लीजिए ए बी बराबर h मीटर। ठीक है, h मीटर है, तथा दो बिंदु M और N है। अब कर दिए। उसके बाद अगर एक कोण यहाँ थीटा लिए, दूसरा 90 - थीटा लिए, ये भी दिखा दीजिए कि एंगल ANM बराबर थीटा, तो एंगल AMB बराबर जो होगा 90 - थीटा, क्योंकि दोनों कोण का योग 90। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABM में, इस त्रिभुज में ABM में क्या लेंगे, tan 90 - थीटा बराबर AB बटे BM। ठीक है, tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा बराबर AB h मीटर आप लिए हैं बटे BM 4 मीटर है। ठीक है, tan 90 - थीटा हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, cot थीटा होता है। cot थीटा बराबर h मीटर बटे 4 मीटर। ठीक है, cot थीटा बराबर इतना, ये एक पहला आ गया, ये समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण लेंगे त्रिभुज ABN में। ABN में क्या लेंगे, tan थीटा बराबर हो जाएगा AB बटे BN। ठीक है, AB बटे BN। अब tan थीटा AB h बटे BN 9 मीटर है। ठीक है, अब ये समीकरण 2 हो गया। 1 और 2 से देखिए, ये 1 और 2 से हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं cot थीटा को, क्या कह सकते हैं cot थीटा को tan थीटा में अगर बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4 बटे h मीटर। ठीक है, तो यहाँ से 1 और 2 से समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या कह सकते हैं,
एक से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों tan थीटा ही है तो दोनों बराबर होगा, तो 4/h बराबर हो जाएगा h/9 या 36 बराबर h² या h बराबर √36 यानी कि 6 मीटर। देखिए h हम लोग यहाँ h ऊंचाई लिए थे, उसका मान कितना आ गया 6 मीटर आ गया, तो सिद्ध हो गया कि उसकी ऊंचाई जो है, इसलिए लिखिए मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। इस तरह से सिद्ध कीजिएगा और इस तरह से बनाइएगा। अगर कहीं आपको दिक्कत है इस वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप हमसे। इस तरह से आज आपका ये जो एक्सरसाइज चल रहा था 9.1 पूरा समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।